अब हम देखेंगे प्रूफ बाय लैडर मेथड के अंदर इनइक्वालिटी की एग्जांपल। हमारे पास एक क्लेम है या स्टेटमेंट है n इज लेस देन 2 पर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट उसका 1 है, तो हमारे बेस केस में हम n की वैल्यू 1 लेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 ली, इस स्टेटमेंट के अंदर पुट की और 1 इज लेस देन 2 ट्रू प्रूव हो गया। तो इसका मतलब हमारा बेस केस सेटिस्फाइड है, स्टेप 1 कंप्लीट है। अब हम जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 बेसिकली क्या है? स्टेप 2 के अंदर हम n की वैल्यू k रखते हैं। इसमें ज्यूम किया जाता है कि अगर n की वैल्यू कोई भी सर्टेन वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने सपोज कर दिया एक इंटीजर k है, वो अगर n की वैल्यू k है तो हमने ज्यूम कर लेना दैट इज ट्रू फॉर k, जो भी n की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने n की जगह पे k लगा दिया, k इज लेस देन 2 की पावर k। ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है दैट इज ट्रू, ये हमारी एजम्पशन है। ठीक है, जब हम एजम्पशन ले लेते हैं तो इसकी बेस पे हम अब थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? इफ p ऑफ k इज ट्रू देन p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर हमने k को पुट किया n की जगह पे तो वो स्टेटमेंट ट्रू थी, तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। तो ये ओवरऑल हमें ये मीनिंग देता है कि अगर kth टर्म के लिए फॉर्मूला ठीक है तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी ठीक होना चाहिए, यानी उसमें एक और टर्म ऐड कर देंगे तब भी ठीक होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वाकई ऐसी बात है या नहीं है। तो इसके लिए हमने वही जो इक्वेशन थी उसके अंदर n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया। तो k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, और इक्वेशन 1 में हमने देखा था, हमें पता चला इक्वेशन 1 से कि k लेस देन 2k है, यानी इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास ऊपर वो ये थी k इज लेस देन 2 की पावर k, यानी जब हमने n की जगह पे k की वैल्यू पुट की थी। तो हम वही इक्वेशन 1 को पहले कंसिडर करेंगे, इसको प्रूव करना है ना, तो इस तक आएंगे आराम से। पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं, k इज लेस देन 2 की पावर k। अब हम कहते हैं अगर हम दोनों साइड पे 1 ऐड कर दे तो फिर फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग आप दोनों साइड पे कोई ऑपरेशन करते हो तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। तो यू कैन डू दिस। तो अगर मैं दोनों साइड के ऊपर दोनों साइड पर प्लस 1 ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या चीज बन गई? k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। अब इसके अंदर जो नीचे है बेसिकली, अब मैं क्या करूंगी, जब मेरे पास ये चीज बन गई है, अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है? मैं कंपेयर करती हूँ। क्या कंपैरिजन करती हूँ कि k, पहले तो मैंने लिख दिया यही स्टेटमेंट कि k प्लस 1 लेस देन है 2k प्लस 1 से। ओके, पता चल गया मुझे। अब इसके अलावा मैं कहती हूँ 2k प्लस 1 जो है वो लेस देन है 2k प्लस 2k से। अब ये मुझे कैसे पता चला? अच्छा, एक तो एजम्पशन हम ये ले सकते हैं कि ये देखें 2k प्लस 1 लेस देन है 2k प्लस 2k से, इसलिए कि 2k प्लस 1 का मतलब क्या है कि ये जो भी नंबर है ना, 2 की पावर k जो भी नंबर है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k करती हूँ तो इसका मतलब हुआ अगर k की पावर आप 0 भी रख देते हैं तब भी ये 2 ही है। k की पावर अगर आप 1 रख देते हैं तब, सॉरी, k की पावर अगर आप 0 रख देते हैं तब ये 1 है। k की पावर अगर आप 1 रख देते हैं तो ये 2 है। k की पावर अगर आप 2 रख देते हैं तो ये 4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं k की पावर इंटीजर्स रखने हैं ना, 0 तो नहीं रख सकती, तो इसका मतलब 1 से आगे मैं जितने भी यहाँ पे k की जगह पे नंबर रख दूं वो बनेगा 1 से ग्रेटर ही, क्योंकि 0 पे सिर्फ 1 बन रहा था और 0 तो मैं रख ही नहीं सकती, पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं k की जगह पे 1 रख दूं तो ये 2 बनेगा, तो ये 2k प्लस 2 है। ये 2 की पावर k प्लस 1 था, और ये 2 की पावर k प्लस 2 बनेगा अगर इसकी पावर में 1 रख दूंगी। तो इसका मतलब ये बड़ी ही है और ये छोटी है, हमें नजर आ रहा है इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से मैंने कंपैरिजन किया कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इससे लेस है। ठीक है, अब मैं इस स्टेटमेंट को अगर देखूं तो ये मेरे पास इक्वल आती है 2 की पावर k प्लस 1 की। किस तरह से? ये देखें, यहां पे हमने प्रूफ किया हुआ है। अगर 2 की पावर k प्लस 1 हम लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली आपने ब्रेक डाउन कर दिया, यानी 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, तो बेसिस सेम और पावर ऐड यही बन जाएगा पीछे। तो ये वाली क्या चीज बन गई? 2 इंटू 2 की पावर k। ठीक है, जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 की पावर k, और अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो 2 की पावर k प्लस 1 ही बन रहा है। ठीक है, प्लस 1 करके। और अब ये अगर देखूं, ऑब्जर्व करूं, 2 की पावर k, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2a। 2a क्या होता है? 2 दफा a को ऐड किया।
जब आप a को 2 दफ़ा ऐड करते हो तो 2a बन जाता है। इसी तरह यहाँ से देख के मुझे ये समझ आ रहा है 2 की पावर k 2 दफ़ा लिखा हुआ था और मैंने इसको 2 दफ़ा ऐड किया तो 2 साथ में आ गया। तो जिस तरह से a 2 दफ़ा a लिखा होता है उसको ऐड करते हैं तो 2a बन जाता है, इसी तरह अगर 2 दफ़ा 2 की पावर k लिखा होगा तो उसको ऐड करेंगे तो वो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर k। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किससे कर दिया, इससे, क्योंकि इनडायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है 2 की, सॉरी यहाँ पे ना पावर है, इनडायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है कि 2 की पावर k को 2 दफा ऐड करें तो हमारे पास 2 की पावर k प्लस 1 ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर k प्लस 1। अब इनको कंपेयर करेंगे कि अगर k प्लस 1 लेस देन है इससे और ये वाली टर्म लेस देन है इससे, तो इसका मतलब k प्लस 1 इससे लेस ही होगा 100%। जैसे a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, तो फिर a इसका मतलब है c से लेस ही होता है। तो इसलिए hence we proved that if k plus 1 is less than 2k plus 1 and 2k plus 1 is less than k plus 1, then k plus 1 is less than 2k plus 1. ठीक है, that's all for today.